नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है हर्ष और आप लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज में मैंने कल आप लोगों को इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे। आज हम कुछ कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो काफी स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस में मैं दो तीन बातें आप लोगों को पहले बताना चाहूंगा। कमीशन में बेसिकली होता क्या है, हमसे बोलता है किसी कंपनी ने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है और वो जितनी सेल्स करेगा उसका कुछ परसेंटेज उसे कमीशन के रूप में मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलो मेरी कंपनी है, कोई कंपनी 10,000 रुपए की सेल्स पर आपको 5% का कमीशन दे रही है। इसका मतलब ये है कि जब आप 10,000 रुपए का अपना प्रोडक्ट बेच आएंगे तब आपको उस 10,000 रुपए के ऊपर 5% कमीशन के रूप में पैसा मिलेगा। मतलब आप लोगों को जब आप 10,000 के प्रोडक्ट बेच दोगे तब आपको 500 रुपए कमीशन मिलेगा। सही है क्या? तो इसी चीज का यूज करेंगे हम आगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं नई नई बातें आएंगी जो भी कमीशन से रिलेटेड वो बताते जाऊंगा आप लोगों को। अब सीधे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन बोलता है सेल्समैन गेट्स कमीशन ऑन टोटल सेल्स एट 9%। इफ द सेल इज एक्सीडेड ₹10,000, he gets an additional commission as bonus of ₹3% on the excess of the sales. ठीक। If he gets total commission of ₹1,380, then the total sales is। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्वेश्चन बताना चाह रहा है एक सेल्समैन है, उसका कमीशन है 9% का। 9% कमीशन मिलता है उसे। और फिर कंपनी उसको अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा लुभाने के लिए क्या करती है, कंपनी बोलती है तुम जितना ज्यादा सामान बेचोगे आपका कमीशन बढ़ते जाएगा। तो कंपनी ने इधर भी यही किया। वो बोलती है 10,000 रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट जब आप बेच दोगे तो 10,000 से नीचे जितना भी आपने प्रोडक्ट बेचा है, 10,000 रुपए तक आपने जितना भी प्रोडक्ट बेचा है उस पर तो आपको 9% कमीशन मिलेगा। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 10,000 रुपए तक जो आपने प्रोडक्ट बेचा है उस पर तो आपको 9% कमीशन मिलेगा। और अब इस 10,000 से ज्यादा जब भी आप जो भी प्रोडक्ट बेचोगे उस पे आपको 3% का एडिशनल बोनस मिलने वाला है। ये वाली बात देखो, 3% का एडिशनल बोनस, अतिरिक्त बोनस कमीशन मिलेगा हमें। मतलब जो हमारा 9% हमें मिलते हुआ आ रहा था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा हमें। 10,000 रुपए से ऊपर की सेल्स करने पर 3% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। तो देखेंगे बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में करते क्या स्टूडेंट्स, मैं दो तीन तरीके बताऊंगा आपको। स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो भी बताऊंगा और एक दो और अच्छे तरीके बताऊंगा। देखेंगे तो टोटल सेल्स में क्या करता हूँ, टोटल सेल्स को ही एक्स रुपीज मान लेता हूँ। अच्छा, मेरे टोटल सेल्स एक्स रुपीज का हुआ है तो अप टू 10,000 रुपीज मुझे कितना मिलने वाला परसेंट, 9% कमीशन मिलने वाला है। तो 10,000 रुपए तक मुझे कितना मिलेगा, 9% कमीशन। और बाकी का कमीशन मुझे मतलब 10,000 से ऊपर का जो भी पैसा बचा उसके ऊपर कमीशन मिलेगा। तो 10,000 से ऊपर का कितना रुपया बचा, एक्स माइनस 10,000 रुपीज बचा। ये कैसे आया देखो, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं। मान के चलो मेरा 100 रुपए का बिक्री हुई है, 100 में से 30 पर मुझे कमीशन मिलने वाला है और बाकी का जो पैसा मिला उस पर मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगा। तो बाकी का कितना पैसा बचा, 70 रुपए बचा। तो यहाँ पे भी तो यही हुआ, टोटल सेल्स हमने एक्स मानी थी, एक्स में से 10,000 रुपए के ऊपर मैंने 9% कमीशन लगा दिया। तो बाकी का पैसा कितना बचा, एक्स माइनस 10,000। जैसे इधर बचा था 100 माइनस 30 तो 70, तो इधर भी एक्स माइनस 10,000, एक्स माइनस 10,000 रुपए बचा। इसके ऊपर कितना कमीशन मिलने वाला बोलो, इसके ऊपर मुझे एडिशनल 3%, मतलब 9% तो मिलने ही मिलने वाला है प्लस 3% एक्स्ट्रा, मतलब मुझे टोटल 12% कमीशन मिल जाएगा। 12% कैसे निकालते हैं इसको, 12% अपॉन 100 लिख देंगे इसे बस। और इस प्रकार मुझे टोटल जो कमीशन मिल रहा है वो ये आ चुका है। और इसमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी गई है 1380 रुपीज, 1380 रुपए का मुझे कमीशन मिल गया। जो कैंसिल हो रहा है उसको काट लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 900 प्लस ये हो जाएगा 12x अपॉन 100 माइनस 0 से इसमें जाएगा तो हो जाएगा 1200 बराबर 1380 रुपए। 900 में से 1200 जाएंगे तो 300 बचेंगे, माइनस का 300 जरा के प्लस का हो जाएगा। तो ये मेरा बचेगा 12x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1680 रुपए।
अब ऐसे कैंसिल ही करना है बस, तो इसे 12 से काट लो, 12 से एक बार में, ये बचेगा 4 8, 12 से 4 बार में 0। एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 14,000 रुपीज। यही हमसे बोला था टोटल सेल्स निकालने को। टोटल सेल्स हमने एक्स माना है, मतलब एक्स हमारे टोटल सेल्स आ गए 14,000 रुपीज के टाइप। ये था हमारा फर्स्ट टाइप। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, थोड़ी और एडवांस स्मार्ट अप्रोच है, उसको देखेंगे। इसको मैं क्लियर करता हूँ, एक मिनट को। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने टोटल सेल्स को एक्स रुपीज मान लिया था। एक्स रुपीज से फिर हमने 10,000 रुपए माइनस किए थे। इस बार हम थोड़ी एडवांस थोड़ी अलग अप्रोच अपनाएंगे। इस बार अपन क्या करेंगे, टोटल सेल्स हम कुछ इस प्रकार से मानेंगे कि हमें टोटल कमीशन निकालने में आसानी हो। जैसे इस बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमसे बोल रहा है 10,000 रुपए से ऊपर की जो भी सेल्स है उस पर 12% मिलेगा। मतलब 10,000 रुपए तक तो हमें कोई 9% ही मिलने वाला है, और 10,000 से ऊपर जो भी सेल्स है उस पर हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो हमने टोटल सेल्स को वैसा मान लिया 10,000 रुपए प्लस एक्स, ये मेरी टोटल सेल्स मान ली इस बार मैंने। और शुरू के 10,000 रुपए तक मुझे कितना कमीशन मिलने वाला है बोलो, शुरू के 10,000 रुपए तक मुझे 9% कमीशन मिलने वाला है। और 10,000 से ऊपर, तो 10,000 से ऊपर कितने रुपए बचे, बस एक्स रुपए बचे, तो एक्स रुपए पर मुझे 12% कमीशन मिलने वाला है, तो मैंने 12% लिख इक्वल्स टू, ये टोटल कमीशन की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 1680 रुपए, इक्वल्स टू 1680 डाल दो, ओ सॉरी 1380, ये सॉरी 1380 रुपए, 1380 रुपए डाल दो। यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको काट लो, इधर से 900 बचेगा, 900 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इंटू 12/100 की वैल्यू हो जाएगी 480 रुपए। 1380 में से 900 जाएगा तो 480 बचा, 12 से कट रहा है 4 बार में, 0 की 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 4,000 रुपए। लेकिन हमसे x निकालने को नहीं बोला, उसने बोला टोटल सेल्स निकालो। तो टोटल सेल्स अपन ने मानी कितनी थी, 10,000 रुपीज प्लस x, तो आप इसमें ऐड कर दो, 10,000 रुपीज प्लस x करोगे तो 14,000 रुपीज बन जाएगा, और यही आपकी टोटल सेल्स है। थोड़ी और एडवांस अप्रोच रही, इसमें आपको कैलकुलेशन भी थोड़ी कम करनी पड़ी, बस आपने जो वैल्यू अज्यूम की थी टोटल सेल्स की वो थोड़ी सी स्मार्टनेस से कर दी। इसके अलावा एक और तरीका है जो मैं चाहूंगा आप उस तरीके से करें, क्योंकि वो बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो भी देखेंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूं यहाँ से। इस अप्रोच में क्या रहेगा हमें, कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 9% कमीशन मिलने वाला है तो हमें 10,000 रुपीज। तो देखना सभी लोग, 10,000 रुपए तक मुझे, ये मेरी 10,000 रुपए की सेल्स हो गई, ये मेरी 10,000 रुपए की सेल्स हो गई, इसमें मुझे 9% कमीशन मिलने वाला है। तो अभी जो मैंने लाइन बनाई है मेरी इनकम को, ये मेरी सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसका 9% निकाल दूंगा तो ये मेरा कमीशन को रिप्रेजेंट करने लगेगा। सिमिलरली तो 10,000 रुपए से ऊपर की सेल्स है मेरी, ये तो 10,000 की है, इसके बाद वाली जो सेल्स है इसमें मुझे 3% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, मतलब 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 3% कमीशन एक्स्ट्रा। तो ओवरऑल मुझे कितना कमीशन मिलने लगेगा, 12% का कमीशन मिलेगा। अच्छा मेरी बात सुनना सभी लोग, इसको मैं पेन चेंज करके बताता हूँ। टोटल 12% का कमीशन है, लेकिन सिर्फ मुझे 10,000 से ऊपर वाली वैल्यू पर, इस वाले पार्ट में है। अब 2 सेकंड के लिए आप अज्यूम करते हुए चलो कि ये जो 12% का कमीशन है वो मुझे यहां से लेके यहां तक टोटल पूरी सेल्स पर ही मुझे 12% का कमीशन मिला होता, तो क्या होता है यहाँ पे, अभी जो मुझे 9% का कमीशन मिल रहा है इसमें एडिशन करना पड़ता मुझे, कितने का, 3% का एडिशन, 3% एक्स्ट्रा कमीशन मिलता मुझे। तो 3% एक्स्ट्रा काय पे मिलता, 3% एक्स्ट्रा मुझे मिलता इस 10,000 रुपए के ऊपर। तो हम निकाल लेंगे 10,000 का 3%, क्योंकि ये तो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। 10,000 का जैसे ही 3% निकालोगे आप, वो निकल के आएगा कितना, 300 रुपए। मतलब अगर हमारा शुरू से आखिरी तक 12% का कमीशन मिल रहा होता तो मुझे 300 रुपए एक्स्ट्रा मिलते। तो मैं कह रहा हूं मुझे 12% का कमीशन मिल रहा है तो मुझे 300 रुपए एक्स्ट्रा मिलने थे, अभी कितने मिल रहे हैं, 1380 रुपए। इसमें 300 रुपए एक्स्ट्रा मिलते तो मुझे टोटल मिल जाते 1380 प्लस 300, मतलब टोटल मुझे मिल जाते 1680 रुपए। मैं कह रहा हूँ 12% कमीशन मिला है, 12% की वैल्यू आ गई 1680,
और मुझे निकालना है टोटल सेल कितने हुए हैं। तो टोटल सेल कितना है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक 100%, 100% की मुझे वैल्यू बतानी है। क्लियर है क्या ये वाली बात? उसको वापस सॉल्व कर लेंगे, 1680/12 × 100। ये थोड़ी और एडवांस अप्रोच है, उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको कैंसिल करेंगे तो वही 14,000 रुपीज। जैसे एक दो और क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ ये वाली बात, और क्लियर हो जाएगी फिर आपको। क्या है कि a salesman is given 12% commission up to sales of rupees 15,000। वही वापस से बात कर रहा है, 15,000 रुपए तक मुझे 12% कमीशन दे रहा है। तो ये मैंने बनाया 15,000 रुपए की लाइन, ये 15,000 रुपए की सेल्स हो गई मेरी। और फिर कहता है 15,000 से रुपए से ज्यादा सेल्स पर, मतलब यहाँ तक तो 15,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे ज्यादा जो सेल्स है मेरी उस पर मुझे 1% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। तो यहाँ तक है मेरा 12% कमीशन, 15,000 से ज्यादा क्रॉस करने पर मुझे 12% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, 1% का बोनस मिलेगा, मतलब टोटल मेरा कमीशन 13% हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि 2 सेकंड के लिए अज्यूम करो कि मुझे यहां से लेके यहां तक जो मेरी टोटल सेल्स हुई है इसी पर टोटल 13% कमीशन मिला होता। तो यहाँ तो 13% मिल ही रहा है, मतलब इस वाली वैल्यू पे जो 15,000 है इस पे 1% एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा मुझे। अगर मैं शुरू से आखिरी तक 13% मानना हूं तो इसका 1% एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा मुझे। हम यही निकाल लेते हैं कि 15,000 पर अगर मुझे 1% एक्स्ट्रा मिला होता तो मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले होते। ये देखो, अगर शुरू से आखिरी तक मैं 13% पे कमीशन निकालता तो मुझे 150 रुपए एक्स्ट्रा मिले होते। अभी मिले कितने हैं, 7650। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहां तक तो मुझे 12% मिले हैं 15,000 तक, इसके आगे 13% मिला है। अगर शुरू से आखिरी तक ही 13% मिल रहा होता तो मुझे 7650 में 150 रुपए एक्स्ट्रा मिलते, मतलब टोटल मुझे मिलते 7800 रुपीज। ऐसा तब होता जब मुझे ओवरऑल सेल्स पर 13% का कमीशन मिलता, मतलब 13% की वैल्यू आ चुकी है मेरी कितनी, 7800 रुपीज। और मुझे निकालना है टोटल सेल्स कितनी हुई है। तो टोटल सेल्स मेरी 100 रुपए की थी, 100 का 13% कमीशन है तो टोटल सेल्स 100 रुपए की मैं वैल्यू निकाल लूंगा। 13% की वैल्यू 78, तो 100% की वैल्यू कितनी, इसको सॉल्व कर लेंगे। 7800 रुपीज अपॉन 13 × 100। 13 से कट जाएगा 6 बार में, 6 × 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 6000 रुपीज। 60,000 रुपीज की मेरी ओवरऑल सेल्स आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान है। नहीं आया तो एक दो बार और वीडियो को देखो, आपको जरूर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस में अगले टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसमें टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इस वाले टाइप को देखेंगे, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोला गया है कंपनी गिव्स 7% कमीशन ऑन टोटल सेल्स if the salesman is appointed on a fixed salary of rupees 3,000 and 4% commission on sales more than rupees 10,000, then the salesman will get 800 rupees more। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कहता है आपके पास 2 तरीके के ऑप्शन है सैलरी लेने का। पहला तरीका है वो हमसे बोलता है कि आप जो भी सेल्स करके आ रहे हो सीधे सीधे उसके ऊपर 7% का कमीशन ले लो। आपको कोई मतलब नहीं आप कितने की सेल्स करके आ रहे हो, भले 100 रुपए की सेल्स करो, 10,000 रुपए की सेल्स करो या 1 लाख रुपए की, सीधे सीधे आपको 7% कमीशन मिलने वाला है। तो पहली अप्रोच में हमें सीधा 7% कमीशन का ऑफर है। और दूसरा जो हमें ऑफर दिया है कंपनी ने वो ये बोलता है कि 3,000 रुपए की आपकी सैलरी फिक्स्ड है, या आप चाहे सेल्स करो चाहे ना करो 3,000 रुपए आपको फिक्स मिलने वाले हैं। और फिर हमसे कहता है एडिशनल 4% कमीशन भी मिलेगा आपको, लेकिन ये 4% का कमीशन तब मिलेगा जब आपकी सेल्स रुपीज 10,000 से, जब 10,000 रुपए से ऊपर की सेल्स करके आओगे आप। मतलब अगर हमने 15,000 रुपीज की सेल्स की तो 15,000 रुपए में से 5,000 रुपए पर मुझे 4% कमीशन मिलेगा। 12,000 रुपए की सेल्स की तो 2,000 रुपए पर मुझे 4% कमीशन मिलेगा। जबकि पहली अप्रोच में सीधे सीधे 12,000 रुपए पे 7% कमीशन है, या फिर 15,000 रुपए की सेल्स है तो 15% पे 7%, 15,000 रुपए पे 7% का कमीशन है। तो दोनों ही हमारे पास अप्रोच है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, कंपनी ने ऑफर दिया है। फिर हमसे बोलता है कि अगर कोई सेल्समैन दूसरे वाले तरीके से जाता है तो उसे 800 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। सही है क्या? मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हम सेकंड अप्रोच से इनकम निकालें और उसे फर्स्ट अप्रोच की इनकम से माइनस करें तो टोटल हमें सेकंड वाली अप्रोच में 800 रुपीज
एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। मतलब दोनों ही इनकम का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 800 रुपीज आने वाला है। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही अप्रोच से हम इनकम निकाल लेते हैं। सेल्समैन की दोनों अप्रोच से इनकम कितनी आ रही है, फिर उसका इस डिफरेंस वाली इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखेंगे क्या करने वाले हैं। फिर हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि हमारी टोटल सेल्स जो है, टोटल सेल्स 10,000 रुपीज प्लस एक्स की हुई है। ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। हम ऐसा अज्यूम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है 10% से ऊपर कमीशन की बात चल रही है, तो हम इसी हिसाब से हमने 10,000 रुपीज यहाँ पे माना हुआ है। फिर हमसे कह रहा है दूसरी अप्रोच में हमें पैसा कितने मिलने वाला है, 3,000 रुपीज तो फिक्स है, प्लस 10,000 से ऊपर पर 4% कमीशन। तो 10,000 तो हो चुके हैं, उससे ऊपर कितना है, एक्स रुपीज। तो एक्स रुपीज पर मुझे 4% का कमीशन मिलेगा। तो एक्स रुपीज पर 4% का कमीशन निकाल दिया। ये हो गई इनकम बाय सेकेंड अप्रोच। इसका डिफरेंस निकालना है हमें इनकम बाय फर्स्ट अप्रोच से। तो पहली अप्रोच में सेल्स कितनी हुई हमारी, 10,000 प्लस एक्स रुपीज। तो 10,000 प्लस एक्स रुपीज, और इसका हम क्या करेंगे, 7% कमीशन निकालना है। तो इस पे सीधे सीधे हम 7% कमीशन लगा देंगे। फिर क्या, दोनों इक्वेशन का डिफरेंस हमें 800 रुपीज आना चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस हमने 800 के इक्वल डाल दिया। अब जो भी करना है बस सॉल्व करना है इक्वेशन को, आसान है वो। तो फिर ये इक्वेशन ही मेन थी। ये बनेगा कितना, 3,000 रुपीज प्लस 4x अपॉन 100 माइनस 7% ऑफ 10,000 रुपीज, तो 700 आएगा, और बाहर माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 7x अपॉन 100। डिफरेंस इक्वल आना चाहिए हमारे 800 के, तो 800 आ गया। अब देखेंगे 3,000 में से 700 जाएगा, ये बचेगा 2,300, और 2,300 माइनस का, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये 800 में से 2,300 जाएगा, तो ये बचेगा 1,500 रुपीज, और 4x में से 7x जाएगा, तो ये बचेगा 3x अपॉन का 100 अपॉन माइनस का, क्योंकि 4 प्लस का है और ये माइनस का। तो माइनस माइनस तो कैंसिल होने वाला है, और ये 3 से कट जाएगा 500 टाइम्स में। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 50,000 रुपीज। लेकिन उसने क्वेश्चन में हमसे x नहीं पूछा है, उसने हमसे टोटल सेल्स पूछा है, और टोटल सेल्स हमने मानी है 10,000 प्लस एक्स रुपीज। तो मेरी टोटल सेल्स की वैल्यू हो जाएगी, इसमें हमें 10,000 रुपीज ऐड करना पड़ेगा। टोटल सेल्स मेरी हो जाएगी 60,000 रुपीज। आशा करता हूँ आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आया होगा ये अप्रोच। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है हमसे, तो कंपनी अलाउज 9% कमीशन ऑन टोटल सेल्स। वही वापस से वही वाला क्वेश्चन है। पहला अप्रोच है सीधे सीधे 9% कमीशन ले लो, और दूसरा अप्रोच है कि 4,000 रुपीज की फिक्स सैलरी ले लो आप मुझसे, प्लस 10,000 रुपीज पर, प्लस 10,000 रुपीज से ज्यादा की सेल्स पर 3% का कमीशन ले लो। क्लियर है क्या? फिर हमसे बोलता है देन द सेल्समैन गेट, अच्छा फिर से वही वापस वही वाली कंडीशन बोलती है। क्वेश्चन हमसे बोलता है कि दूसरे वाले तरीके से उसे 700 रुपए अधिक मिलते हैं। तो वही वापस से सेकंड अप्रोच से अगर हम इनकम निकालें और उसका फर्स्ट अप्रोच से डिफरेंस निकालें, तो टोटल हमारा डिफरेंस आने वाला है 700 रुपीज का। तो हम देख लेते हैं, वापस से टोटल सेल्स हमें अज्यूम करनी पड़ेंगी, और आप समझ चुके हैं टोटल सेल्स हम इस तरीके से मानते हैं कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो, और कैलकुलेशन हमें 10,000 रुपीज से ऊपर की सेल्स में टफ पड़ रही है। तो हमने टोटल सेल्स को ऐसा मान लिया कि 10,000 रुपीज, यहाँ तक मुझे कोई मतलब सेकंड वाले अप्रोच में कोई कमीशन नहीं मिलेगा, और इससे ऊपर जो भी सेल्स है मेरी, तो उसको मैंने मान लिया एक्स। तो टोटल सेल्स है मेरी 10,000 रुपीज प्लस एक्स। फिर हमसे कहता है सेकंड वाली अप्रोच से इनकम निकाल लेते हैं हम। तो 4,000 रुपीज तो हमें डायरेक्टली मिलेंगी, प्लस 10,000 से ऊपर की सेल्स पर, 10,000 से ऊपर की सेल्स कितनी है, x रुपए की, इस x रुपए पे 3% का कमीशन, 3% का कमीशन निकाल लेंगे। इसका डिफरेंस निकालेंगे हम फर्स्ट वाली अप्रोच से इनकम का। तो फर्स्ट वाली अप्रोच में कितनी सेल्स है हमारी, 10,000 प्लस x रुपीज की, और इस पे सीधे सीधे हमें 9% का कमीशन मिलने वाला है।
तो सीधे सीधे हमने 9% का कमीशन निकाल दिया। इन दोनों का डिफरेंस आने वाला है मेरा 700 रुपीज, तो 700 इक्वल डाल दिया। देखेंगे फिर ये क्या बनाता है, 4000 प्लस 3x अपॉन 100, और ये माइनस है तो माइनस 10,000 का 9% निकालेंगे तो आएगा 900 रुपीज माइनस 9x अपॉन 100, और ये इक्वल में दिया है मुझे 700 के। फिर 4000 में से 900 जाएगा तो 3100, माइनस का 31 प्लस का 31 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा 2400 रुपीज। ये आ गया माइनस का 2400 रुपीज, और 3x में से 9x जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 6x अपॉन 100। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 6 से 4 बार में 00 की 00, x की वैल्यू आ गई मेरी 40,000 रुपीज। लेकिन बात वापस से वही आ जाती है, क्वेश्चन में हमसे x निकालने को नहीं बोला गया, क्वेश्चन में हमसे बोलता है फाइंड आउट द टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स हमने मानी 10,000 प्लस x, तो टोटल सेल्स अगर हमें निकालनी है तो हमें उसमें टोटल में 10,000 रुपीज और जोड़ने पड़ेंगे, तो उसमें 10,000 रुपीज आप ऐड कर देंगे, तो टोटल सेल्स मेरी हो जाएगी 50,000 रुपीज की। आसान है बिल्कुल, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोगों को समस्या आती है इसमें, काफी परेशान होते हैं। देखेंगे इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। इसमें हमसे क्वेश्चन बोलता है एन एजेंट गेट्स 5% कमीशन ऑन ऑल द सेल्स अप टू रुपीज 10,000 एंड 4% कमीशन ऑन ऑल सेल्स एक्सीडिंग दिस अमाउंट। ही गिव्स 31,100 rupees from his sales to his company after deducting his commission. Find his total sales. इस क्वेश्चन में देखना, वो हमसे कहना चाह रहा है कि आप जो भी सेल्स करके आते हो, मान के चलो 10,000 रुपए की सेल्स करके आता है कोई व्यक्ति है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मत देखना, मैं वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 10,000 रुपए पे आप 10,000 रुपए का सेल्स करके आते हो, और मान के चलो 3,000 रुपए आपको इनकम के रूप में, इस पे कमीशन के रूप में आपको मिलने वाले हैं। तो सीधे सीधे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, जो सेल्समैन है अपनी इनकम माइनस कर रहा है, और फिर जो पैसा बच रहा है वो डायरेक्टली कंपनी में डिपॉजिट कर रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से 10,000 रुपए की सेल्स पर अगर 3,000 रुपए से कमीशन मिलने वाला था, तो कंपनी में कितना रुपए जमा कराएगा, 7,000 रुपए। वो अपनी इनकम पहले ही काट लेगा यहाँ पे। तो यही वो बताना चाह रहे हैं, इनकम को माइनस करने के बाद जो सेल्समैन है वो कंपनी में 31,100 रुपीज दे रहा है। तो देखेंगे सभी लोग, क्वेश्चन कहता है 10,000 रुपए तक 5% कमीशन मिलने वाला है। तो ये अगर मेरी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मेरी सेल्स को, 10,000 रुपीज की सेल्स है, और अगर मैं इसका 5% निकाल दूंगा तो ये मेरी बन जाएगी इनकम की लाइन, क्योंकि 5% का कमीशन है। 10,000 का 5% निकालेंगे तो जो पैसा है वो मेरा है, इनकम है मेरी, सेल्समैन की मतलब। और अगर मैं 10,000 रुपए से ऊपर की सेल्स करता हूं तो 10,000 रुपए तक है, और इससे ऊपर की जो भी सेल्स करूंगा मैं, उस पर मुझे 4% कमीशन मिलने वाला है। तो मैं आपसे कहता हूं कि पूरी ही सेल्स पर आप शुरू से आखिरी तक आप अज्यूम करो कि आपको 4% कमीशन मिलने वाला था। एक मिनट, शुरू से आखिरी तक आप अज्यूम करो कि आपको 4% कमीशन मिलने वाला था। अच्छा, अगर आपने ये मान लिया कि आपको शुरू से आखिरी तक 4% कमीशन मिलने वाला है, जबकि असलियत में आपको मिलना चाहिए था 10,000 रुपीज तक 5% कमीशन, लेकिन आपने मान लिया कि आपको 4% कमीशन मिल रहा है। अगर 4% कमीशन मिल रहा है मतलब 10,000 रुपीज तक आपको 1% कमीशन कम मिलेगा, मतलब 10,000 तक 1% कमीशन कम मिलेगा, मतलब इसका यह है कि आपको 100 रुपीज कम मिलने वाले हैं। अच्छा, अगर आपको 100 रुपीज कम मिलेंगे, अगर आप 100 रुपीज कम लेंगे, इसका मतलब है आप कंपनी में 100 रुपीज एक्स्ट्रा डिपॉजिट करा रहे हैं, क्योंकि हमारी अगर हमने सैलरी कम ले ली मतलब कंपनी को फायदा करा दिया हमने। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान के चलो आप और आपके फ्रेंड हैं, वो कोल्ड ड्रिंक शेयर करने वाले हैं, कोई इस प्रकार से कोई कोल्ड ड्रिंक शेयर करने वाले हो, मान के चलो आप, आपका फ्रेंड बोलता है कि यहां तक जो भी ड्रिंक है वो आप सिप कर लो, वो आपकी है, इसके ऊपर जो भी ड्रिंक रहेगी, इसके ऊपर की जो भी ड्रिंक है वो उनकी है। मान के चलो आप शेयर कर रहे हो, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने ऐसा किया कि आपने पूरी यहां तक ली नहीं, सिर्फ आपने तो सिर्फ यहीं तक ली, सिर्फ इतना हिस्सा आपने कोल्ड ड्रिंक का पिया, अगर आपने हिस्सा कम पिया, इसका मतलब यह है कि आपके फ्रेंड के हिस्से में अब ज्यादा कोल्ड ड्रिंक आ गई। देखो, ये वाला हिस्सा आपके फ्रेंड के पास एक्स्ट्रा बन गया।
इसको मैं ब्लू पेन से करता हूँ, ये वाला हिस्सा आपके फ्रेंड के पास एक्स्ट्रा पहुंच गया। तो यही तो क्वेश्चन में कह रहा है, अगर हम सेल्स कम लेंगे, अगर हम सैलरी कम लेंगे तो कंपनी को फायदा होगा। तो अभी कंपनी को मिल रहे थे 31,100 रुपीज, लेकिन अगर मैं पैसा कम लूंगा तो कंपनी को एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा। मैंने 100 रुपीज कम लिए, 1%, 10,000 तक का 1% मैंने कम लिया है, मतलब 100 रुपीज कम लिए हैं, मतलब कंपनी पे 100 रुपीज एक्स्ट्रा पहुंच गए। तो कंपनी के खाते में मैंने 100 रुपए बढ़ा दिए, मतलब कंपनी को अब मिले मेरे 31,200 रुपीज। जबकि मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक 100% की मेरी सेल्स है और 4% अगर मैंने कमीशन ले लिया, मतलब 96% पैसा कंपनी को मिला है। तो परसेंटेज के हिसाब से 96% मेरा कंपनी को मिला है, जबकि रुपीज में 31200 रुपीज कंपनी को मिला है। अगर 96 की वैल्यू 31200 है तो हमें टोटल सेल्स निकालनी है, और टोटल सेल्स यहां से यहां तक कितनी है, 100% की। तो 100% की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में निकालने का बोल रहा है। 100% की वैल्यू हो जाएगी 31200 डिवाइड बाय 96 इंटू 100। जो कट रहा है उसको काट दो, 12 से कट रहा है 8 बार में, 12 से 2 बार में, 7 2, 12 से 6 बार में, 0 0, 8 से काट लो इसे, 8 से कट जाएगा ये 3 बार में, 2 0, 2 बार में और 5, तो ये हो जाएगी 32500। ये हमारी टोटल सेल्स हुई थी। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नहीं आया होगा तो अगला क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, इसी टाइप का है, वापस से समझिएगा। इसमें हमसे क्वेश्चन बोलता है, अ कंपनी गिव्स 8% कमीशन टू इट्स सेल्समैन अप टू सेल्स ऑफ रुपीज 20,000। 20,000 रुपए तक कंपनी, ये 20,000 रुपए की मेरी सेल्स की लाइन हो गई। अगर 20,000 रुपए तक 8.5% का कमीशन मिल रहा है, तो अगर मैं 8.5% निकाल दूं इसका, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। फिर मुझसे कहता है कंपनी 20,000 रुपए से ऊपर की जो भी सेल्स होगी, तो ये मान के चलते हैं ऊपर की सेल्स है, 20,000 रुपए से ऊपर की सेल्स पर वो मुझे 7% पैसा देने वाले हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप अज्यूम करके चलिए यहां से यहां तक जो आपकी टोटल सेल्स है, जो 100% है टोटल सेल्स है, उसी पर आपको 7% पैसा मिला है। अगर टोटल सेल्स पर आपको 7% पैसा मिला है, मतलब ये जो पैसा है 20,000 तक आपने 8.5% के हिसाब से मिला है, इस पे आपको 1.5% पैसा कम मिलना चाहिए था। तो 20,000 रुपए पे अगर आपको 1.5% कम पैसा मिलने वाला है, तो 20,000 रुपए का 1.5% अगर हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 300 रुपए। मतलब आपको 300 रुपए अब कम मिलने वाले हैं। अगर आपको 300 रुपए कम मिलेंगे, इसका मतलब यह है कि कंपनी के खाते में आप 300 रुपए एक्स्ट्रा जमा कराओगे। तो कंपनी के खाते में अभी आप 42480 रुपीज जमा करा रहे थे, किस हिसाब से कि 8.5% कमीशन ले रहे थे यहां तक 20,000 रुपए तक, और इससे ऊपर जो भी सेल्स था, इससे ऊपर जो भी कमीशन था उस पर 7% ले रहे थे। अब आपने किया शुरू से आखिरी तक 7% कमीशन ले लिया, तो 7% कमीशन ले लिया मतलब 1.5% कमीशन आपका कम हो गया। आपका कम हुआ तो कंपनी का बढ़ गया। कंपनी का रुपीज में कितना बढ़ा, 300 रुपीज का कमीशन बढ़ा। अब आप कंपनी के खाते में जमा कराओगे 42780 रुपीज। ये आपने कंपनी के खाते में जमा कराया, मतलब आपने अपनी 7% की कमीशन काटने के बाद जो पैसा कंपनी में जमा किया कराया वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर टोटल सेल्स मेरी 100% की हुई थी, 7% उसमें से मेरा कमीशन है, मतलब बाकी का 93% मैंने पैसा जमा कराया, और उसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 42780, और हमें वैल्यू निकालनी है टोटल सेल्स की। हमें टोटल सेल्स निकालना है, तो टोटल सेल्स हमने माना है 100 रुपीज या 100%। 100% की वैल्यू निकालनी 42780 डिवाइड बाय 93 इंटू 100। इसको हम काटते हैं 3 से, ये 31 में जाएगा। इसको 3 से काटते हैं 14 टाइम्स में, ये 2, ये 6, ये 0। 31 से काटते हैं इसको, 31 से कटेगा 3 4 3 5 से तो ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स में काटते हैं तो 124 हो जाएगा। हो जाएगा 16 और 2 18, 186। 31 से
6 टाइम से कट जाएगा, 0 की 0, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 46,000 रुपीज। यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ सभी लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।